Hello, dear students. This is a lecture of 7th class computer, and it is a fifth lecture. Okay, dear students. So, all dear students, open page number 10. पेज नंबर 10 ओपन कीजिए बेटा. This is the exercise. In last videos, in last lectures, I explained whole chapter number 1. Now I am starting exercise of this chapter, dear student. First is multiple choice question. An application software which is used to create and maintain a database. एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो क्रिएट और मेंटेन करता है डेटाबेस को, यूज़ होता है किस में? DBMS के थ्रू. आंसर क्या होगा आपका? DBMS. बाकी आंसर सभी गलत हैं. क्या होगा? DBMS, जिसकी फुल फॉर्म है डियर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट, अ डाटाबेस स्टोरेज स्पेस. जो डाटाबेस होता है वो स्टोरेज को, जो उसका स्टोरेज होता है स्पेस, उसको क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता, या इनमें से कोई नहीं. तो डाटाबेस क्या है? एक सिस्टम ऐसा है, वो कलेक्शन करता है डाटा को एक वेल मैनर में, जिससे क्या हो जाता है बेटा? स्पेस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, स्पेस लेस हो जाता है. क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर ऐसे ही गिरा दें, उल्टा पुल्टा करके बखेर दें, तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर चीज़ें कम आएंगी. और अगर किसी को अच्छी तरीके से जमा दें, आप अपनी बुक्स को ही ले लें, अगर आप अपनी बुक्स को सही से जमा के रखेंगे तो अच्छे से बुक्स आ पाएंगी. तो वही काम करता है डाटाबेस. उससे क्या होता है? स्पेस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है डियर स्टूडेंट. थर्ड इज द मेन एरिया ऑफ MS एक्सेस इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन. कितने सेक्शन में डिवाइड होता है? MS एरिया का जो इंटरफेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है डियर स्टूडेंट. कितने पार्ट्स में होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. डैश आर द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. प्रोग्राम्स का कलेक्शन है. रिटर्न टू एक्सेस द डाटाबेस, जो कि डाटाबेस में रिटर्न के लिए काम आता है. तो क्या होता है? फॉर्म्स होता है? नहीं. रिपोर्ट्स? नहीं. पेजेस? नो. आंसर इज मॉडुलस. क्या आंसर है? मॉडुलस इज द आंसर. मीन्स डी पार्ट इज द राइट. ओके डियर स्टूडेंट, द नेम ऑफ डाटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स etc appear in the. जो डाटाबेस होता है जिनके नेम हैं जैसे कि टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट्स आदि, ये कहाँ अपेयर होते हैं? ये सभी अपेयर होते हैं आपके नेविगेशन पेन में. देखिए, आई होप इन योर बुक इट इज़ गिवन. मैं कोशिश करता हूँ अगर ये आपकी बुक में दिया हुआ होगा तो. देखिए, ये नेविगेशन पेन है आपका. नेविगेशन पेन में टेबल्स गिवन हैं, तो ऐसे ही आपकी इसमें और भी चीज़ें गिवन होती हैं डियर स्टूडेंट. तो आप इसको देख लीजिए एक बार. फर्स्ट का C पार्ट है DBMS, सेकंड का B पार्ट है रिड्यूस, थर्ड का B पार्ट है 3, फोर्थ का D पार्ट है मॉडुलस, फिफ्थ का C पार्ट है नेविगेशन पेन, C का थर्ड पार्ट है नेविगेशन पेन. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स की. जब आप अपनी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो आप ये आंसर आपकी जो चैप्टर है उसी से में आपको फाइंड आउट हो जाएंगे. अब मैं यहाँ करा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इसको पहले बुक में करेंगे, उसके बाद आप इसको फेयर कर लेंगे नोटबुक में. MS एक्सेस इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम.
MS Access database management system है? Yes, it is a true. By centralizing all information in database, you can increase the duplication of exiting information. और ये कह रहा है कि database के से जब centralize किया जाता है सभी information को, मीन्स उसकी तय बनाई जाती है, मीन्स उसको अच्छे मेथड में, अच्छे मैनर में जमाया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं व्यवस्थित। जो उसको व्यवस्थित किया जाता है इंफॉर्मेशंस को, तो उससे क्या जो उसकी डुप्लीकेशन है वो बढ़ेंगी। भाई अगर आप सब मान लीजिए आपने अपनी नोट्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, लाइक दिस, और बाय मिस्टेक आपने मैथ्स की 2 नोटबुक बना रखी हैं। अगर आपने उसको अरेंज नहीं किया हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मैथ्स की 2 नोटबुक हैं या कंप्यूटर की 2 नोटबुक हैं। जब आप उन्हें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं उसको बेटर तरीके से कि यहाँ पर डुप्लीकेसी, यानी कि यहाँ पर 2-2 नोटबुक बना रखी हैं आपने। तो ये बहुत ही जल्दी पकड़ में आ जाता है जब उसको सेंट्रलाइज कर देता है, जब उसको एक सही ढंग से व्यवस्थित कर देता है। तो क्या होता है, डुप्लीकेशन, जो उसकी डुप्लीकेसी है वो इंक्रीज़ नहीं होती बल्कि क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए ये ऑप्शन फॉल है क्योंकि इंक्रीज़ के लिए बोल रहा है, जबकि वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ फील्ड एंड ए फील्ड कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये गलत है क्योंकि टेबल कंसिस्ट क्या करती है, रिकॉर्ड को करती है, और रिकॉर्ड करता है किसको, फील्ड को। यहाँ उल्टा कह रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका स्टूडेंट्स क्या है, फॉल्स है। क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार के नीचे गिवन होता है, ये क्या है, फॉल्स है। इन रिलेशन डाटाबेस टर्मिनोलॉजी अ रो ऑफ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, रिलेशन डाटाबेस टर्मिनोलॉजी में क्या है, जो रो होती है उसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं, नहीं, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं या फिर टपल कहते हैं। एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं, कॉलम्स को कहते हैं, कॉलम्स को। तो ये किसको कह रहा है, आपके रो को कह रहा है, इसलिए ये फॉल्स है डियर स्टूडेंट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मैंने जितने भी ट्रू फॉल्स आपको यहाँ करवाए हैं वो विद एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बताया है डियर स्टूडेंट, जिससे आपको रटे ना, आप कन्फ्यूजन ना हो, आप सही से समझें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू very much dear students. Okay, take care.